right, so let's start. So yesterday we have completed the adverb, right? Once we were continuing with the adverb, right? So we'll do the same today. Okay, just give me 2 more minutes. Okay.
Okay, guys. Hopefully, my screen is visible to everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we'll start with this sentence adverbs. Okay. So formation of adverbs. यहाँ से we are going to start, right? So as we can understand कि adverbs कैसे form होता है. Understand one thing. Many adverbs are formed by adding the suffix ly. जैसे कि क्विक से क्विकली हो गया, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली हो गया, केयरफुल से केयरफुली हो गया, ग्रेसफुल से ग्रेसफुली हो गया. सो बाय वर्डिंग एल वाई, ठीक है, वी कैन like when adverbs, when we are using the suffix ly, right, एडजेक्टिव का साथ जब एल वाई बन लग जाता है तो इट कैन बी लाइक इट गेट्स कन्वर्टेड टू एडवर्ब. ठीक है, तो एडजेक्टिव तो पता होता है कि किसी चीज का कोई गुण या कोई स्थिति जो हम लोग समझाते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. नाउ यहाँ पे मेनी एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स ly टू एन एडजेक्टिव. जैसे क्विक इज एन एडजेक्टिव, ly लगा दो तो उसको वो हो जाता है क्विकली, सो देन इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, सो एक सेकेंड. यस, सो सिमिलरली ये हमेशा नहीं हो सकता, बट इट इज जस्ट लाइक इन केस इट कैन बी लाइक दिस. कोई कोई एडवर्ब जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो यूनिक होता है, जैसे फास्ट, हार्ड, वेल, सून, नाउ, हियर. ठीक है, तो बेसिकली एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से वो एडवर्ब होता है. देयर आर अदर एडवर्ब्स आल्सो व्हिच हैज गॉट इट्स यूनिक फॉर्म, लाइक फास्ट, हार्ड. आई फेल वेरी हार्ड, दैट मीन्स मैं गिर गई और मेरे को बहुत ज्यादा चोट लग गया. ठीक है, ही विल बी अराइविंग सून, मतलब कितना जल्दी आने वाला है, सून. ठीक है, प्लीज कम एंड सिट नाउ. So now is the time, it is the adverb of time. Now also some words ending in ly are adjectives. अब there can be a understanding problem कि कौन सा sentence में adjective है, कौन सा adverb है, because अभी अभी हमें पता चला adjective के साथ ly लगाने से वो बन जाता है adverb. But again we got to know that there are many adjectives, which were with the like just using ly works, so then it becomes difficult to identify which one is adjective but which one is adverb, right? So this is just a part of information. Nobody is again going to give you any sentences and will ask you to identify adjective or adverb from there, right? Next is position of adverbs in a sentence. The placement of adverbs can be quite flexible, but it can sometimes affect the meaning or emphasis of the sentence. Adverb जो होता है वो कहीं पे भी बैठ सकता है, जैसे कि he quickly ate his lunch, he ate his lunch quickly. ठीक है, सो दोनों का मतलब देखो मोर और लेस सेम है. सो ये जो क्विकली जो है यहाँ पे क्विकली इज द एडवर्ब, और ये क्विकली क्या है, ये क्विकली, क्विक इज एन एडजेक्टिव, एल वाई लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया. वो कितना, वो लंच खा लिया, कैसे खा लिया, जल्दी खा लिया. तो इधर आई कैन से he ate his lunch quickly, or I can say he quickly ate his lunch. So we can understand the position of the adverb can be quite flexible and we don't have to worry about that. Next, they often visit their grandparents, they visit their parents often. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एडवर्ब्स और टाइम एंड प्लेस में, yesterday I went to the park, I went to the park yesterday. फिर से देखो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम ये जो yesterday वर्ड है ये हम पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, एज वी विश. here is your book is here. Similarly, adverb of modifying adjectives, she's an extremely talented singer. नाउ जब एडवर्ब कोई एडजेक्टिव के साथ यूज होगा, रिमेंबर whenever you are framing a sentence where adjective is used along with the adverb, like adverb adjective को enhance करने के लिए यूज किया जा रहा है. ठीक है, so that time what will happen, it will be placed before the word. जैसे कि बिफोर द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, टैलेंटेड इज एडजेक्टिव, तो टैलेंटेड के
पहले ही बैठेगा ऑलवेज, दैट इज शी इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड सिंगर। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली जो क्या है, ये एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो adverb which is modifying adjective, that kind of adverb will always sit before the adjective. Similarly, he ran very fast. So fast is adjective, very is the adverb. तो यहाँ पे भी देखो same thing is happening. Now sentence adverbs typically appear at the beginning of a sentence followed by a comma. जैसे कि हम लोग क्या था, fortunately no one was hurt, right? Certainly I will be there for you, right? Then fortunately the rain stopped. So these are the words जब कि हम लोग सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तब ऑलवेज रिमेम्बर इसके साथ कॉमा होगा। अब जब बोलोगे तो फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट एक साथ नहीं बोलना है। कैसे बोलोगे, सिंस देयर इज अ कॉमा, फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। तो ये ऐसे फॉर्चुनेटली कॉमा है, तो कॉमा के बाद रुकना है। सो एनी टाइम यू आर यूजिंग दिस वर्ड, आफ्टर दैट थोड़ा हल्का सा पॉज लेके बाकी सेंटेंस बोलना है। Certainly the team will be there for you. Definitely the work will be done by then. Fortunately the rain stopped, right? This is how your presentation will be. Next यहाँ पे let's look at some sentence and identify the adverb. चलो थोड़ा exercise हम लोग अभी कर रहे थे, because after this I will give you some exercise to work or to do in adverb. तो adverb के ऊपर कुछ exercise मेरे पास है, तो वो एक्सरसाइज अभी आप लोगों को मैं दूंगी। बट बिफोर दैट ये जो एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स है वो हम लोग कर लेते हैं, सो दैट आप लोग जब एक्सरसाइज अभी करने बैठोगे इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर यू एंड क्विक एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। तो लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट? शी इज वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, so where is the adverb? He spoke quite softly so no one could hear. So I could have said he spoke softly, but I said quite softly. बहुत ज्यादा धीरे बोला, ठीक है? Tomorrow we will go to the beach, right? They looked everywhere for their keys. However, the store was closed. He rarely eats fast food. The water was almost freezing. यहाँ पे almost क्या समझा रहा है, डिग्री। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ कोल्डनेस देयर, दैट मींस इतना ज्यादा ठंड है कि ऐसा लग रहा है कि एकदम बर्फ होने वाला है, या बर्फ वाला पानी लग रहा है मुझे। अभी तो बस ये पानी बर्फ होने वाला है, इतना ज्यादा ठंड है, ठीक है? सो दिस इज द वेज वेयर वी आर यूजिंग, दिस इज हाउ वी आर यूजिंग एडवर्ब, राइट? ही रेयरली ईट्स फास्ट फूड। तो जनरली अगर ये वाला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही समटाइम्स ईट फास्ट फूड, और वी कुड हैव सेड ही डोंट ईट फास्ट फूड दैट मच। तो अब देखो ये वाला सेंटेंस हम कितना एनरिच वे से बना रहे हैं, ही रेयरली ईट्स फास्ट फूड, राइट? ओके, सो समरी देख लो, समरी में कुछ नहीं है, दैट इज how, when, where, why, to what extent और how often something happen or is। एडवर्ब बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एडवर्ब जब सेंटेंस में यूज करते हैं हम लोग, तो सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो काफी एनहांस्ड होता है, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। सेंटेंस काफी अच्छा भी लगता है, ठीक है? सो इट्स लाइक ऑर्नामेंट। आई डू से दैट एडवर्ब्स आर लाइक ऑर्नामेंट्स फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस में थोड़ा वो, जैसे कि you know, we wear jewelry, we wear accessories to make ourselves look good. So adverbs are also like that. It is that additional thing in the sentence जो और enhance और ज्यादा attractive बना देता है sentence को, ठीक है? All right, so here we have some exercise. आप लोग please ये exercise करना start करो, okay? तो यहाँ पे एक मिनट, चलो। सो दिस 10 क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से बिठा लो, क्या आपको बिठाना सही रहेगा। कोई कुछ भी बिठा सकता है, ठीक है? एंड फ्रॉम कितना क्वेश्चंस लिया यहाँ पे, 11 to 40। सो फ्रॉम 11 to 40 यू हैव द आंसर्स हियर। सो लेट्स सी हाउ
or what answer you are choosing for it. बहुत ही easy है. I think 10 minutes maximum by 15 minutes you can do it. So please do one thing, take a screenshot of this abhi. Okay, and once done, please let me know. I'll then further scroll down the page. Do this exercise. You will get अभी कितना हो रहा है 6:20 6:35 तक आपको टाइम मिलेगा. ठीक है, उसके बाद वी विल डिस्कस एंड वी विल मूव टू प्रपोजिशन. नहीं, उसके बाद वी विल मूव टू, आई थिंक वॉइस बाकी है ना, प्रपोजिशन से पहले वॉइस कर लेते हैं. विल मूव टू वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाला थिंग. ठीक है, सो नाउ फास्ट डू दिस. हो गया, स्क्रीनशॉट लेना. Yes, ma'am. ओके, डन. Yes, ma'am. So done everyone, right? Yes, ma'am. Okay. Wait, madam, wait. Not Sunanda? Yeah, I'm taking screenshot. Yeah. बहुत ही इजी है ये. एडवर्ब इज क्वाइट इजी और मुझे एडवर्ब बहुत पसंद भी है.
Okay, we are also left with the types of sentences. तो वो भी हम लोग कर लेते हैं. आज voice start नहीं करेंगे. Types of English sentences will be like small topic. So we'll complete types of sentence. Adverb exercise और types of sentences भी हम लोग कर लेंगे. Next class we'll start with the active voice, passive voice, and with prepositions. ठीक है? That should be the done work. Okay, so आप लोग प्लीज करना स्टार्ट करो. नाउ इट इज 6. चलो 6:27 हो गया. बाई 6:40 तक कंप्लीट कर लो प्लीज एवरीबडी. 6:40 भी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मुझे लग रहा है. तो मैक्सिमम पीपल कंप्लीट विद इन. जितने लोग कंप्लीट हो जाएगा प्लीज मैसेज बॉक्स में डन लिख देना. ठीक है. वी हैव 7 पार्टिसिपेंट्स हियर अराउंड. अगर 4 का भी डन आ जाए तो विल स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स. ठीक है. Please make it fast so that we can also go on to the next topic. ठीक है. So now please start doing the exercise. Let us discuss one. क्या हुआ विशाल? अभी डिस्कस करते हैं. पहले कर लेना तो सबको. आपका हो गया विशाल? All answers Yes, are ma'am. done? Yes, ma'am. Okay, write in the comment box in the in-call message done. Done, ma'am. Great. Done. जिन लोगों का हो जा रहा है प्लीज मैसेज बॉक्स में डन लिखो. More two to go, then we're going to discuss the answers. Lucky, what is the meaning of the sentence? Actually, ma'am, I am in the office. That's by I am done this time. मतलब? Hello, yes ma'am. Yes, what is the meaning of the sentence? Sorry ma'am, मैं अभी ऑफिस में हूँ. That's why I'm not complete. Actually, ma'am, I am in the office. Then? Yes, that's why I'm उसके not बाद? complete this time. That's why?
not complete on this time. That's why you are complete this time. Not complete, ma'am. तो सेंटेंस क्या होगा लकी? यू आर कंप्लीट मतलब तुम कंप्लीट हो. आई एम डन मतलब तुम खत्म हो. होता है ना भाई, मेरा तो हो गया बस, अब मेरे से और नहीं हो रहा है. So that time if you are saying I am done, that is the right one. But यहाँ पे how will you? Yes, so this is completely wrong English. I am in Okay, the ma'am. office. That's why यहाँ तक ठीक है. I am done this time मतलब अब I am done नहीं होगा. मैम I बाय could मिस्टेक not टाइप हो attend गया. होगा. I could not do it, or I am ओके. unable to do the exercise. I am done. I'm complete. I cannot come. क्या I कुछ भी आप जो भी बोल रहे हो ना, the sentences are wrong. Okay. ओके. तो विशाल का हो गया, दोनों विशाल का हो गया, सुनंदा का हो गया. लकी ने तो कंप्लीट नहीं किया. ठीक है. सो रेस्ट. सौम्या डन. मैम डन मैम. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स नाउ. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. बहुत इजी है. क्या आंसर होगा? फर्स्ट का बताओ सब. माई ब्रदर स्टडीज फॉर हिज एग्जाम्स. My brother studies dash for his exams. What? Hardly. Regularly. Hardly. Regularly. Very good. Regularly जो ने बोला अच्छा है. Ma'am, Hard only is quite good. और एक नया वर्ड कोई बोलो apart from this regularly, hard. फिर भी hard is fine. Regularly तो सब लिखा है. मैम उसको क्या बोलते हैं, ईमानदारी से पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ईमानदारी को क्या Honestly, बोला बोला जा honestly, सकता है? Seriously. इधर तो honestly, लिखा है ना. honestly. Diligently. Diligently. मैम स्टडीज सिंसियरली. Sincerely. Very good. My brother studies diligently. My brother studies sincerely. My brother studies seriously. My brother studies hard. ठीक है. So diligently would be very good answer. Sincerely, actually, Diligently means ईमानदारी से. हाँ Okay. ठीक है. Diligently मतलब विशाल मेरे से पूछ रहे, मैं ही पूछो, गूगल से पूछो. और ऑलरेडी डायलिजेंट वर्ड बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है क्लास में. So I was looking for this answer only. Diligent. Next, the children played happily, energetically, noisily. कुछ भी. और कोई आंसर है? The children played. हैप्पीली किया मैम. और कोई आंसर इससे? हैप्पीली मोस्टली मतलब हैप्पीली चिल्ड्रन के साथ हैप्पीनेस ही लाइक आता है साइड बाय साइड. Ma'am, every हैप्पीली day the children played every day in the park. एवरी डे. Hmm. So every day we can consider this as an adverb. I'm little Vishal? confused. I'm little confused. Little confused. ठीक है. Yes, ma'am. Surinder, Vishal has answered the children played every day in the park. Is it correct or not? Correct, ma'am. That is also a verb. Really, Sunanda, आपसे expected नहीं था. Yeah, ma'am. Every day. Yesterday. Question फिर से पढ़ो. Okay. The children play every day in the park. क्या लिखा है? The children Played. play. Okay. Played. Okay, Played played है. लिखा है मैम. Yeah. That is the हाँ, part. तो played लिखा है, correct है? No. But every day is a adverb. But तो here it played, is not हाँ, suited. every day is an adverb. But यहाँ पे क्या है? The children played है. Yeah, yes. अगर the children play होता तब हम तो every day everyday. लिख सकते थे, right? Yes. But it's
past the children played every day अगर होगा तो that is a regular practice. That means the sentence will be in the present tense. But यहाँ पे question है past tense. Now मेरा answer fit करने के लिए I cannot change the question, right? Ma'am, if I want to say happily in the park. So played है. That means खेलता था और खेला था, खेल रहा था, ऐसा कुछ. Played And past में है. मैम So यहाँ पर every day noisily भी अगर हो सकता है ना मैम, Sorry? noisily. Obviously वो सब हो सकता है. मैम लेकिन जॉयफुली हो यहाँ पे सकता है. एडवर्ब ऑफ टाइम जो वो बोल रहा है एवरीडे अगर होता तो एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट होता है, राइट? तो एवरीडे इज ओके, बट सेंटेंस है प्लेड नॉट प्ले. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैम जॉयफुली होगा. हाँ, जॉयफुली, merrily, joyfully, happily, energetically, right? Understood, Vishal? मैम What I'm saying- ये कह सकता हूँ कि the children played often in the park. The children played Often in the often park. in the park, yes. Maybe. वो भी often in the park play होगा. Played, the children played often in the park. हाँ, बोल सकते थे. पहले वो लोग काफी खेलते थे यहाँ पे. Yes, that would be possible. Yes, ma'am. वो आप बोल सकते हो. गुड वन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? आई वोक अप अर्ली, लेटली, सडनली, कुछ भी. और कुछ आंसर? हैप्पीली. आई वोक अप हैप्पीली इन द मॉर्निंग. आई वोक अप हैप्पीली दिस मॉर्निंग, है ना? Yes, ma'am. अर्ली मैम. अर्ली, लेट, सडनली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रॉगी? चिड़चिड़ापन के साथ. रियली नहीं पता. देख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉगी. मैम मुझे तो यही लग रहा है, चिड़चिड़ापन के साथ, गुस्से में. अच्छा, लग रहा है. मुझे लगा कि आपको पता है. No, ma'am. I don't know exactly. ओके. किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉगी? हाँ, Drunk. मैम कमजोर. हाँ, करेक्ट. क्या मतलब हुआ कमजोर? कभी कभी लगता है ना, थोड़ा और सोना होता तो अच्छा रहता, आज उठने का मन नहीं हो रहा है. सोने के बाद लग रहा है टायर्ड फील होना, है ना? ड्राउजीनेस लगना. ड्राउजीनेस, यस, एक ड्राउजी वाला स्टेट. एक कभी कभी ऐसा भी होता है, यू नो, कि आप सुबह को उठे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा ये सुबह है या शाम है. होता है ऐसा? Yes, ma'am. हुआ है, हमारे साथ होता हुआ है है. मैम. हाँ. तो उठे हो सफर बहुत कंफ्यूज में, तो कोई कुछ बोल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप कोई दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में हो. एक बार तो ये मैं मेरे दिन में साथ सोया था. मैम एक बार मैं दिन में सोया था, शाम को उठा, उठकर पहले सबसे पहले मैं ब्रश लेकर चल दिया ब्रश करने के लिए. मुझे लगा सुबह हो गई. हाँ, तो दैट इज ग्रॉगी. तो आप डिसोरिएंटेड फील करते हो, कभी कभी कंफ्यूज रहते हो, कभी आपको मन नहीं करता है और उठना है, बहुत ही वीक फील करना, डिसोरिएंटेड फील करना. एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको. Okay. So this is another new word we learned right now. Chalo, next, please place the books dash on the shelf. Gently, carefully. Gently, very good. I love this answer. Gently. Please Carefully. place the books gently on the shelf. Carefully.
और नीटली, नाइसली, नाइसली भी बोल सकते ना। मैम स्मूथली, ना, स्मूथली, orderly, ऑर्डरली, वेरी गुड, ऑर्डरली। ठीक है, डिसऑर्डरली, क्या मिस ऑर्डरली, वो तो विशाल मिश्रा ही होगा। नेक्स्ट, शी डैश फॉरगेट्स हर कीज, ऑलवेज फॉरगेट्स हर कीज, नेवर फॉरगेट, Fortunately, मैम ऑप्शन frequently, often, frequently, frequently, हाँ, she frequently forgets her keys, हाँ, fortunately, daily, she daily forgets her keys। ठीक है, he responded to the question promptly, rudely, politely, slowly, Polite. confidently, very good। confidently, ठीक है, next, the snow fell dash all night, heavily, softly, softly तो है, softly, softly, heavily, heavily, जैसे कि अभी अभी आजकल रोज बारिश हो रहा है, राइट, कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली, यस, रोज बारिश हो रहा है, एक पूरा दिन ही बारिश हो रहा है, सुबह रात दोपहर जब भी देखो बारिश हो रहा है, लास्ट 3 दिन से बारिश हो ही रहा है, सो देन कंटिन्यूअसली। वी विल डिस्कस दिस मैटर डैश ड्यूरिंग द मीटिंग, लेटर ड्यूरिंग दिस मीटिंग, briefly, हाँ, thoroughly, briefly, thoroughly, thoroughly, yes, she knitted the scarf dash patiently, beautifully, neat करना is a patient word, is a, you know, like it's the work of patience, so patiently मेरे दिमाग में फर्स्ट आएगा। she knitted the scarf, मैम beautifully, neatly, हाँ, beautifully, skillfully, beautifully भी होगा। इसका है? मतलब क्या हुआ मैम, ये समझ नहीं आया। इसका हिंदी क्या होता है, कोई बताओ। knitting क्या होता है? बुनना जो होता है ना, शॉल बुनना वुल के साथ जैसे होता Yes, है yes, ना, yes. बुनाई, बुनाई मैम, बुनाई, Shawl of- यस, नीटेड मतलब बुनना, अच्छा, जान लो। ये स्कार्फ, स्कार्फ मतलब ये जो कान पर बांधने वाला लड़कियों का होता हाँ, है। मफलर हो गया, स्कार्फ हो गया, स्वेटर भी हो सकता है, शॉल हो सकता है, ठीक है, जो वुलन चीज, वुलन जो होता है ना, लोग उसको निट करते हैं, उसको बुनते हैं, तो वो स्पेशली दादी और मम्मी लोग जो करते हैं, है ना, तो यस। यस मैम, आता है आपको विशाल? यस मैम, आता नहीं है लेकिन किया हूँ बाबा बचपन आता में। नहीं है, फिर भी आपने किया है। हाँ, मतलब मम्मी का देखकर मुझे अच्छा लगा था, मतलब मुझे भी मन किया था, शौक था करने का, तो एक दो बार मैं किया हूँ, लेकिन आता नहीं है। मेरे को भी नहीं आता, समझ नहीं आता है कौन सा कहाँ पे डालना है। आपको आता है सुनंदा? नहीं नहीं मैडम, Okay. The injured bird tried dash to fly away. bravely, desperately, मैम feebly, Desperately मतलब बहुत, लाइक उसको पता वो नहीं उड़ पाएगी, बट फिर भी वो जो कोशिश है उसको डेस्परेट कहते हैं, है ना, डेस्परेटली। मैम अच्छा, feebly, यहाँ पे एक वर्ड है वेलिएंटली, वेलिएंट का मतलब क्या होता मैम feebly होगा, है? हाँ, फीबली मतलब वीकली, जान लो, फीबल मतलब वीक, है ना, फीबल मतलब वीक होता है। ओके, वेलिएंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बहुत जोर लगा नो था। मैम, वैलर मतलब पता है, VALOUR, ना, ये नो तो मैम। लाइक desperately होगा आई थिंक, हाँ। valiant का। पूर्वक अच्छा, वेलर मतलब पता है, VALOUR, ये सबको हेलो, पता होगा, वेरी श्योर। वेलर, ओके, वेलर सिटी, सिटी का नाम है ना? मैम रुको जी मैं तो टाइप कर रही, यही है ना वेलर का स्पेलिंग, यही होगा। यस,
वीरता। Valor means वैलर courage से and वेलियंस bravery. कोड आया है। Lie. वीरता। ये Correct. सोल्जर्स के साथ, आर्मी के Brave, साथ brave. यूज होता है वेलर, Yep. Brave, braveness. राइट। वहां Yep. से वेलियंटली मतलब कॉरेजियसली, है ना, बिना डरे हुए। पराक्रम। नॉट पराक्रम, एक्चुअली showing बहुत बिना डरे हुए, मतलब with a lot of courage, with lot of confidence, with lot of determination, right? तो उसको कहते हैं, ठीक है। सो अगेन 2 words, feebly and valiantly. Valiantly मतलब courageously, तो अगर आप courageous भी यूज कर सकते हो। The injured bird tried courageously to fly away. The injured bird tried, लेकिन ज्यादा बेटर साउंड होता है desperate, है ना। उसको पता है वो नहीं उड़ पाएगी, बट फिर भी वो कोशिश करते रहे कि वो उड़ जाए, ऐसे भाग जाए। तो दैट desperate would be a much better answer. All right, next, जल्दी करते। Okay. The train arrived dash than expected. Earlier क्यों होगा? बताओ जल्दी से, earlier क्यों होगा? मैम इसमें जो वो पहुंच train गया की मैम, जो arrived. It arrived. कंपेयर करना, कंपेयरिंग, राइट। तो ये कंपेयर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस लग रहा है। द ट्रेन अराइव्ड, कंपेयर मेरा किसके साथ कंपेयर हो रहा है? मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ। रियलिटी में ट्रेन मेरे एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी आ गया, राइट, जल्दी पहुंच गया। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर हो रहा है, इसीलिए अर्लियर होगा। गॉट इट? यस मैम। She spoke so softly that no one could hear. He drives dash slowly for a professional driver. Professional driver है वो, प्रोफेशनल ड्राइवर के हिसाब से वो काफी धीरे चलता है, उसका स्पीड बहुत ही धीरे है, स्लो है, राइट। सो और क्या हो सकता है? फॉर ए प्रोफेशनल ड्राइवर की जगह एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर हो सकता है यहाँ। यहाँ पर ही ड्राइव्स टेरिबली स्लोली एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर हो सकता है। हाँ, तो फॉर अ प्रोफेशनल ड्राइवर मतलब ये एक सेंटेंस है। प्रोफेशनल ड्राइवर जो लोग होते हैं वो काफी स्किलफुल होते हैं, उन लोगों का ड्राइविंग बहुत फास्ट होता है, मतलब फास्ट मतलब एक एवरेज स्पीड लेके चलता है। वो ऐसे ड्राइव कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई न्यू लर्न लाइक ड्राइवर है, लेकिन वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोली को मैं देखो, आई कैन से दैट ही ड्राइव स्लोली फॉर अ प्रोफेशनल ड्राइवर, बट आई एम सेइंग ही ड्राइव्स डैश स्लोली। तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड वेरी, वेरी स्लोली होगा। नहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? इसका अगर तो इसका ये जो तीसरा सेंटेंस है, इसको अगर पूरा हिंदी में बोलेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? प्रोफेशनल ड्राइवर मतलब क्या होता है बताओ? मतलब जो परिपक्व हो, अच्छे से चलाता हो, पेशेवर जिन हो। लोगों का प्रोफेशन ड्राइवर हो, जो एकदम प्रोफेशनली ड्राइविंग करता है, ठीक है। यस मैम। तो हाँ, तो यहाँ पे ही बोल के जो भी ड्राइवर है वो बहुत ज्यादा स्लो चलाता है। प्रोफेशनल ड्राइवर उतना स्लो नहीं चलाता है गाड़ी, वही बता रहा है सेंटेंस में। इसमें ना समझने वाला कौन सा चीज आ गया? मतलब मैम सेंटेंस समझ में नहीं आया, उसको हिंदी में कन्वर्ट क्या करेंगे ये नहीं, मतलब यहाँ जो फार का यूज किया गया है ये समझ में नहीं आया। इंस्टेड ऑफ फार कैन वी यूज एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर। यहाँ पे आप सेंटेंस क्यों चेंज कर रहे हो? आपको एडवर्ब यूज करने के लिए बोला है, आप अभी बोल रहे हो क्वेश्चन ऐसा क्यों है? तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है ऐसा, आप टेरिबली छोड़ के और क्या यूज कर सकते हो? क्वेश्चन नहीं ये होना। टेरिबली उसको मैं चेंज नहीं कर रहा मैम, वो तो सेम है। ही ड्राइव्स टेरिबली स्लोली एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर, इसमें मैं एडवर्ब कहाँ चेंज कर रहा? हाँ, एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर वो बहुत ज्यादा धीरे चलाता है गाड़ी, बस हो गया। तो हो गया, यही मैं कंफर्म कर रहा था, ये हाँ, हो सकता है ना। अब क्या स्लोली, कितना स्लोली? टेरिबली स्लोली मतलब बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है। यहाँ पे टेरिबली का मतलब क्या है? टेरिबली का मतलब ये कि बहुत ज्यादा स्लो, मतलब वेरी से भी ज्यादा। जैसे कि एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम
एक्सट्रीम, जैसे कि वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। तो जैसे कि वेरी फास्ट को हम एक्सट्रीमली फास्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वेरी यस फास्ट मैम। से भी ज्यादा फास्ट मतलब सेंस करता है। डिग्री अगर हम बोलते हैं इसका, तो डिग्री ऑफ फास्टनेस। सो वेरी फास्ट इज फास्ट, बट एक्सट्रीमली फास्ट मतलब वेरी से भी ज्यादा फास्ट को हम एक्सट्रीमली फास्ट कह सकते हैं। वैसे स्लो तो नहीं है, उससे भी ज्यादा स्लो है। सो वेरी स्लो नहीं बोल के वी कैन से टेरिबली स्लो। यस मैम, ठीक है, गॉट इट। yes. The team played dash today and lost the match badly. Badly. I have dash visited the city, never visited the city. ठीक है, और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? एडवर्ब बोला है, तो यस नेवर ही होगा, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैम ऑप्शन में तो दोनों ही है ना। आई हैव ऑफन नहीं, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन था ना इसमें, ठीक है, तो फिर नेवर। नेक्स्ट, प्लीज पिक डैश सो आई कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। द पिज्जा टेस्ट रियली गुड। बाकी तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, प्लीज गो थ्रू इट। बताओ यहाँ से, ये ऑलमोस्ट लाइक वी हैव ऑल डन दिस। एग्जांपल्स में भी ये सब था। आई थिंक शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये भी था सेंटेंस। द डॉग बर्क लाउडली, ये भी था हम लोगों का, जब हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल सेंटेंसेस में था। तो प्लीज टेक द आंसर्स गाइस। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। ये वाला गलत है, ट्रैवल्ड डबल एल हो जाएगा। So you guys can just take a screenshot of the answers and I'll go to the next one 13 then. वाला क्या टेरिबली होगा, राइट? कौन सा? 13 वाला। He responded to the criticism calmly. No ma'am, he drives for a professional driver. हाँ, ये Terribly. वाला। Yes ma'am, yes, terribly. एक सेकेंड, 13, हाँ 13 का टेरिबली होगा ना। हाँ वहाँ पर आंसर मतलब यू आर सेइंग टेरिबली स्लोली, दोनों एक साथ है, इसलिए आप बोल रहे हो, राइट? Yes ma'am, yes ma'am, that's why. So he drives terribly slow for a professional. He drives terribly slowly. मैम ऑप्शन में तो दोनों ही था मैम, टेरिबल और टेरिबली। He drives terrible slowly. नहीं, terrible तो नहीं होगा, फिर terribly होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। Yes He ma'am. drives terrible slowly. नहीं, terrible तो नहीं बन रहा है ना। मैम स्लोली तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो So option yes, so it could be like he drives terribly slow for a professional driver. This could have been possible, right? He drives terribly slow, but then also the answer is not happening. Terribly slowly लग रहा है। मैम स्लो क्यों आ रहा है मैम? स्लो तो सेंटेंस में ही नहीं मैम। स्लो तो मैम सेंटेंस में ही नहीं है। टेरिबली सिर्फ होगा ना, दोनों ऑप्शन है, टेरिबल और टेरिबली। एक सेकंड रुको। यस मैम, स्लोली तो और ये क्वेश्चन में नहीं। ही ड्राइवर डैश फॉर ए प्रोफेशनल ड्राइवर। एक सेकंड। ये रहा मैम 13 नंबर। नहीं, क्वेश्चन में है ना, टेरिबली ही ड्राइव डे स्लोली फॉर ए प्रोफेशनल ड्राइवर। समझ नहीं आ रहा, सॉरी, समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन, ही ड्राइव्स डैश स्लोली फॉर अ प्रोफेशनल ड्राइवर, है ना? ओके मैम, स्लो मैंने मिस कर गया मैम। फिर क्या होगा आंसर? देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। आप यही क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन तो यही है। तो ही ड्राइव्स टेरिबल स्लोली फॉर अ प्रोफेशनल ड्राइवर बिल्कुल नहीं होगा।
So there is only one option left, terribly slowly. So he एक्चुअली drives वो लोग बोल terribly रहे हैं slowly स्लो for a क्वेश्चन में नहीं था बोल के बोल रहे थे मैम, स्लो एक्चुअल इज नॉट देयर बोल के बोल रहे थे वो, इसलिए क्वेश्चन में था तो। हाँ है ना। मैं मिस कर गया, सॉरी। हाँ क्योंकि लेकिन मैम टेरिबली स्लोली कैसा लग रहा है ना सुनने में। कैसा लग रहा बुरा है लग रहा है। मुझे पता है, मुझे भी लग रहा है कैसा लग रहा है बोल के, मुझे भी लग रहा है, बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके ओके। बहुत बकवास लग रहा है ना। He drives terribly slowly for a professional driver. ठीक है, so can't help on this. He drives terribly slowly, this will be correct. ठीक है, ओके मैम ओके। right, this will be correct, no problem in this. He drives terribly slowly for a, लग रहा है सुनने में कैसा, but then grammatically this one is correct. Terrible बिल्कुल नहीं होगा. If I have to follow the question, then terribly slowly is correct. ठीक है, otherwise it will be he drives terribly slow. terribly slow for a professional, हाँ बोल सकते हो, but terribly slow is also correct. आप लोगों को ये पता है? Yeah, it is correct, but करेक्ट बट if you remove that for a professional driver, and we can say he drives terribly slow. That one is correct, I think. मैम इट्स ऑकवर्ड टू हियर मैम। देखो, you can say it in this way. Listen, you can say it in this way. He drives very slowly. He drives very slow. ये भी बोल सकते हो. बट टेरिबली स्लोली अगर आप एडवर्ब्स के हिसाब से आप बता रहे हो, और यहाँ पे देखो वी आर लर्निंग एडवर्ब, राइट? सो स्लोली इज यू नो लाइक what we can say is the adverb form of the adjective. Slow जैसे कि adjective है, और slowly is the adjective adverb, right? So this actually describes the manner. So adverb of manner है, and if I use the word slowly, it will be correct. ठीक है, and terrible word जो है इसको intensify कर रहा है ना, इसका जो degree of like the degree of slowness is been denoted here. So terribly is correct here, slowly is correct, and it can be considered as a very correct grammatical like I understand ये सुनने में गलत लग रहा है या ऐसा अजीब लग रहा है क्योंकि दोनों ly से है. So एक ly यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, एक ly यूज हो रहा है एज एन एडवर्ब. ठीक है, so terribly is used here as an adverb and slowly is used here as an adjective, right? ओके मैम Got this? गॉट इट। This answer is correct, right? Yes, no, maybe. ऑलराइट मैम ऑलराइट। भाई ये ड्राइवर को लेके पूरा 7 बजा दिया आप लोगों ने, हैं? तब से ड्राइवर के पीछे पड़ा है, पहले विशाल फिर सौम्या है, मतलब मन नहीं था आज और कुछ दूसरा चीज पढ़े. मैम ड्राइवर काम ही ऐसा किया है मैम, बोलना पड़ेगा। ठीक है, ही ड्राइव्स टेरिबली. हाँ भाई मैं भी बीच में लगा यार गलत है क्या, फिर मैं नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट. अब मुझे लाइक यू नो लाइक देख रही हूँ कि क्या है वो. बच्चे लोग जैसे देखते हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या है, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, ये क्या है, तो वैसे मैं देख रही थी कि क्या है, तो फिर मुझे लगा नहीं ये सही है, टेरिबली स्लोली इज करेक्ट. ठीक है, मैम दोनों का मीनिंग तो वो सेम ही होता है ना, बहुत अच्छा. धीरे. क्या बोल रहे हो भाई? मैम दोनों का टेरिबली और स्लोली का दोनों का मीनिंग तो बहुत धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली. हाँ तो मैम इसी में कंफ्यूजन है बस, और कुछ नहीं. कोई अच्छा है, लेकिन लाइक यू एंजॉय, लाइक आप लोग सोच रहे हो एंड दिमाग से ला रहे हो कि ये कर सकते वो कर सकते. ठीक है, सो देन इट्स गुड.
ओके चलो 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 बाकी आंसर्स देख लेते हैं झटपट। हो गया है मैम। हो गया है, बाकी देख लिया सब। यस मैम, सब ऐसे ही तो है। सब ऐसे ही तो है। These all are same. Please take the screenshot and please check if you're not understanding any answer. ठीक है? So please let me know. बस इतना ही तो है। So can't start anything new today. At least उस चीज के लिए 15 minutes टाइम लगेगा, Yes. है ना? ठीक है गाइस, then we'll do it in the next day. याद दिला देना, वॉइस करेंगे नहीं, पहले we will understand the types of sentences and उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही इजी है, just that we need to know. So types of sentences कर लेंगे। और एक आता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा फॉर दिस, बट स्टिल वी विल बी ट्राइंग टू कवर दैट। आप, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि ज्यादा हम लोग फोकस करें टेंस में, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। ठीक है, सो लेट्स सी, फिर 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हैं पूरा, तो वी कैन डेफिनेटली जंप इनटू टेंस। ठीक है, विल गेट अ गुड टाइम, एटलीस्ट 4 क्लास टेंस का मिल जाए, काफी है। ठीक है guys, then we'll be putting a close to this. We'll see you the next day. कल कौन सा सेशन है? HR इंटरव्यू सेशन है क्या? Let me see from ma'am. 6 o'clock, no? हाँ, Yes. अभी तो 6 PM ही है। जुलाई के लास्ट 2 वीक्स में 3 PM भी है और 6 PM भी है, दो सेशंस होगा उस टाइम। Okay. ठीक है, तो पता नहीं, आई मैम डोंट उसमें नो। तो हम लोग का तो उसमें प्रोजेक्ट भी चलेगा मैम, ओके, तो आप लोग नहीं आ तो पाओगे उसमें भी क्या? 2 सेशन रहेगा मैम। 2 सेशन हम लोग का उसमें भी रहेगा, सुबह क्लास आती है, शाम में फिर प्रोजेक्ट भी होता है। तो विशाल फिर बोलेगा करिए सेशन। ठीक है गाइस, देन विल दिक्कत है। बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक Bye यू, ma'am. बाबा Good मैम। night. थैंक यू, Bye. बाय बाय बाय।